जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान हनुमान जी को और रावण की बेटी जिसका नाम सुवर्णमच्छा था, उनकी प्रेम कथा के बारे में दोस्तों। तो सर्वप्रथम दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। श्री राम और भक्त हनुमान जी के बारे में कई तरह की कथाएं भारत और भारत के बाहर भी प्रचलित हैं। हालांकि कई कथाएं तो जनश्रुति पर आधारित या प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। लोग इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। ऐसी ही एक कथा है रावण की बेटी और हनुमान जी के बारे में। हालांकि इन कथाओं को वाल्मीकि के रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं आगे की कथा क्या है। राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। दक्षिण भारत में रावण ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसी को देखते हुए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड, कंबोडिया आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ही ख्याति और सम्मान था। इसलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया है। कहते हैं कि रावण की बेटी और हनुमान जी की ये कथा थाईलैंड की रामकेन नामक रामायण और कंबोडिया की रामकेन नामक रामायण में मिलती है। हालांकि कई जगह पर थाई पात्र दासकांथा की बेटी बताया गया है। कहते हैं कि रावण की एक बेटी थी जिसका नाम सुवर्णमच्छा या सुवर्णमत्स्य था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसने सोने की जलपरी कहा गया है, मतलब स्वर्ण के समान उसका शरीर दमकता था। इसका सही अर्थ सुनहरी मछली होता है। थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली उसी तरह पूजा की जाती है जिस तरह की चीन में ड्रैगन की। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों के बारे में कहा जाता है कि उसमें लिखा है कि रावण की बेटी सुवर्णमच्छा सोने की जलपरी थी। जब नल और नील की योजना के तहत लंका तक सेतु बनाया जा रहा था तो रावण ने सुवर्णमच्छा को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। वह हनुमान जी का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, परंतु इस दौरान ही अंततः वह उनके प्यार करने लगती है। कथा के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना के बारे में पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हें कहीं और ले जाकर रख देते थे। तब ये उन लोगों के पीछे गए और वे देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या उन सब की नेता है। तो वे उसे चुनौती देते हैं, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी ने समझ जाते हैं और तब वे उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझते हैं कि रावण ने कितना बुरा कार्य किया और क्यों हम ये पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है, चट्टानें वापस कर देती है। तो दोस्तों ये थी रावण की सुवर्णमच्छा बेटी और बजरंगबली की पूरी कहानी। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।